हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, राइट। सो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। आप अगर चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट भी मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें ताकि ये वाला लेक्चर उन्हें बेहतर तरीके से समझ आ जाए, राइट। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्पिरिकल फार्मूले पर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। कि एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला, उसको आप क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे आप कोई भी अगर आप फार्मूला लें, ए बी कोई भी एक कंपाउंड है, ये जो साथ इसके डिजिट्स राइट हुए होते हैं ना, ठीक है, इनको आप क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो एक्स वाई आपको साथ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखें, जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला, उसकी आपने यही डेफिनेशन पढ़ी थी जो मैंने यहाँ पे राइट की है, ठीक है। अब उसमें आपको क्या होता था उस टॉपिक में? उसमें आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता था, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता था और आपसे कहा जाता था कि इसका मुझे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करके दें। जैसे सपोज आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये आपको इस तरह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होता था, आपसे पूछा जाता था कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला राइट करके दें। सो आप कैसे करते थे? आप सबसे पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते थे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। सेकेंड स्टेप में आप नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते थे कि 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। फिर आप क्या करते थे? इस रेशो को कि इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो रेशो होती है उसको आप सिंपलेस्ट करते थे, राइट। जैसे इसको आप सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग 6। सो ये क्या आ जाएगी? रेशो 1:2:1। अब ये फर्दर इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती। तो फाइनली आप जो फार्मूला राइट करते थे वो कैसे राइट करते थे कि ये कार्बन की रेशो है, ये हाइड्रोजन की रेशो है और ये ऑक्सीजन की रेशो है। सो फाइनली कार्बन कितने हो गए? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपने देखी थी वहाँ पर बेंजीन वाली C6H6। इसमें भी सेम आप काम करते थे कि एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनके एटम्स के दरमियान आप रेशो लेते थे, फिर इसको क्या करते थे? आप सिंप्लीफाई करते थे। सो ये 1:1। इट मीन्स कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? CH, ठीक है। इस तरह से आप ये एम्पिरिकल फार्मूलाज फाइंड आउट करते थे। बट क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब आपको इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड गिवन नहीं होगा कि बस ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला राइट करके दें, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ डिफरेंट वे में आएगा, ठीक है। हम वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है जो आपको डाटा गिवन होगा, राइट। अब मैं बताता हूं आपको कि एम्पिरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए आपको किस तरह से डाटा गिवन होगा और आपने किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं वो 4 स्टेप्स आपको बताता हूँ कि वो 4 स्टेप हम लोग क्या करते हैं और आपको डाटा कैसे गिवन होगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब वैसे तो देखो ये एक स्टेप है कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन के परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है आपने, बट एक्चुअली में ऐसा होगा कि आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड वो दे दी जाएगी, वो गिवन होगी आपको, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी
कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, इसको आप क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी परसेंटेज कंपोजिशन की, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी आपको इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, या मैं इसको अगर आसान वर्डिंग में बताऊं आपको मैस गिवन होगा, ठीक है। हर एलिमेंट का मैस गिवन होगा आपको कंपाउंड के अंदर। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होता है, बेसिकली मैस होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बल्कि मैंने आपको कैलकुलेट भी करवाया था कि ग्लूकोज में जैसे हमने कार्बन की परसेंटेज जब हमने कैलकुलेट की थी तो वो 40% आ रही थी। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम ग्लूकोज होगा, ठीक है, सो उसमें 40 ग्राम क्या होगा, कार्बन मौजूद होगा, राइट। सो इसी तरह से अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो इट मीन्स कि आपको मैसेज गिवन है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल होगी किसके, मैसेज ऑफ ईच एलिमेंट, राइट। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। अब ये तो डाटा आपको हो गया गिवन। अब सेकंड काम क्या करना है आपने, सेकंड काम आपने करना है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे मैंने अभी पहले स्टेप में आपको बताया कि आपको मैस गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन या मैस गिवन है, ठीक है। सो जब आपको मैस गिवन होता है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में मोल का कौन सा फार्मूला आता है कि मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है, कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इस फार्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे हर एलिमेंट के, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे मोल्स का वो क्या होगा कि मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस या एटॉमिक मैस, ठीक है। इस फार्मूले से आपने हर एलिमेंट के, हर एटम के आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने, थर्ड स्टेप में आपने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो। आपने रेशो कैलकुलेट करनी है डिफरेंट एटम्स की, ठीक है। अब वो कैसे करनी है, वो आपने कुछ ऐसे करनी है कि डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब सेकेंड स्टेप में डिफरेंट एलिमेंट्स के आपने मोल्स कैलकुलेट किए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कोई भी हमें कंपाउंड गिवन था उसमें 3 एलिमेंट्स थे तो हमने उसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो थर्ड स्टेप है ना, इसमें आपने एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। मीन कि जैसे अभी आपके पास 2, 3 और 4 मोल्स आए हुए हैं, अब इन 2, 3 और 4 मोल को आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2, 3 और 4 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है वो कितना है, 2 है। सो इट मीन्स कि आपने 2, 3 और 4 को, तीनों को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स के दरमियान आप रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि देखना है इफ द एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर।
थर्ड स्टेप में जो आपने एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट की हैं, अगर वो होल नंबर में हैं, देन इट मीन्स कि आपके पास इंपीरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, अगर ये होल नंबर में नहीं है, मीन्स के फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, आपका पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, सो फिर क्या करना है, अदरवाइज बाय मल्टीप्लाइंग with suitable digit make it होल नंबर। कि अगर तो आपके पास एटॉमिक रेशियो होल नंबर में नहीं आ रही, देन आपने फिर क्या करना है, उसको किसी भी सूटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ओवरऑल उस एटॉमिक रेशियो को आपने होल नंबर के अंदर लेकर आना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0.333 है। ठीक है, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.999, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 के आ जाएगा। इस तरह से ये होल नंबर बन जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह से आपने किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है एटॉमिक रेशियो को, उसको होल नंबर बनाना है आपने। ठीक हो गया, सो इस तरह से आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, बेसिकली तो ये 3 स्टेप्स आपने करने हैं, क्योंकि जो पहले स्टेप में जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपको गिवन होगी। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक हो गया, जैसे एग्जांपल नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास कंटेन करता है। सो आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड, ना ही हमें कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड का फार्मूला गिवन है। ठीक है, हमें जस्ट क्या गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट्स हैं एस्कॉर्बिक एसिड में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उन तीनों की हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। ठीक है, अब इस परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है कि in 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड का 100 ग्राम है तो उसमें जो कार्बन होगा वो कितने ग्राम होगा, 40.92 ग्राम कार्बन होगा। जो हाइड्रोजन होगा उसमें वो कितना होगा, 4.58 ग्राम हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा उसमें, 54.5 ग्राम। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि 100 ग्राम कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसको आप परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक हो गया, अब पहला पॉइंट तो या पहला स्टेज तो या पहला स्टेप आपको अब क्लियर हो गया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है। अब सेकंड स्टेज में आपने क्या करना होता है, सेकंड स्टेज में आपने कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने कैलकुलेट करने हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इसी तरह से फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन तीनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे, कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस वाला या मैस ओवर एटॉमिक मैस वाला। सो यहां पर कार्बन का मैस कितना है, 40.92 ग्राम, और कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, सो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.41। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर मैस कितना है, 4.58 ग्राम,
और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम। ठीक है, सो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.54, राइट। सो ये हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं। ऑक्सीजन का मास यहाँ पर गिवन है आपको 54.5 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.406। सेकेंड स्टेप भी आपने कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आपने करना होता है डिटरमाइन एटॉमिक रेशो। ठीक है, अब आप नज़र आ रहा है आपको कि 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। और आप इनके मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे कार्बन के जो मोल्स हैं वो कितने आए आपके पास 3.41, हाइड्रोजन के आपने कितने कैलकुलेट किए 4.54 और ऑक्सीजन के 3.406। अब एटॉमिक रेशो आप कैसे कैलकुलेट करते थे कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए हुए हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब इन तीनों में आप देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल कौन सा है, कौन से एलिमेंट के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीजन के, विच इज़ 3.406, राइट। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए हुए थे उसको आप डिवाइड कर देंगे 3.406 के साथ। ठीक हो गया। सो आंसर्स क्या आएंगे, ये ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा इसका आंसर भी, इसका आंसर आएगा 1.33 और इसका भी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली आपने देखें थर्ड स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, एटॉमिक रेशोज कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो एटॉमिक रेशोज होल नंबर में आ रही हैं, ठीक है, सो बस आपको इंपेरिकल फार्मूला मिल गया, इसका मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर होता 1 2 1, ठीक है, 1 2 और 1 ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज होती ये होल नंबर हैं। ठीक है, सो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाता CH2O हो जाता, राइट। बट यहाँ पर अब अगर आप हाइड्रोजन की वैल्यू देखें तो ये फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, डेसिमल में आ रही है। सो इसको जो है आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इसको नहीं बल्कि तमाम के तमाम ये जो रेशोज आई हैं इनको आपने किसी एक एप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इन रेशोज़ को, देन फाइनली जो मेरे पास रेशो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3:4:3। ठीक हो गया। सो फाइनली अब ये देखें आप, ये जो रेशो है ये होल नंबर में आ गई आपके पास। ठीक है, सो फाइनली आप अब इंपेरिकल फार्मूला राइट कर लेंगे जो कि होगा C3H4O3। ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशंस गिवन होंगी तो इस तरह से आप इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।